हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये वीडियो बच्चों कक्षा 10वीं वालों के लिए विषय हिंदी होने वाला है और बच्चों पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है बच्चों, इस पार्ट 2 में मैं आपको आपकी पूरी किताब में से बच्चों 3 और 4 नंबर के प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि बच्चों इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है। बस बच्चों आप इतना पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मैंने इससे पहले आपको पार्ट 1 बताया हूं, उसमें बच्चों आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। बच्चों आपको डिस्कशन बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएगा, नहीं तो बच्चों आप हमारे चैनल पे चले जाइए, वहां पे बच्चों पार्ट 1 आपको देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो को बच्चों आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण वाला प्रश्न है पार्ट 1, जो कि बच्चों मैं आपको 2 नंबर के बताया हूं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बच्चों, सब कुछ छोड़कर बस इतना रट लो, टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बच्चों, हम आपको पार्ट 1 में बताए हैं, जो कि आपके 2 नंबर के हम आपको पार्ट 1 में बताए हैं। 2 नंबर के प्रश्न है बच्चों। ठीक है, आपकी पूरी किताब में से बच्चों व्याकरण भी सम्मिलित है। ठीक है, आपके सभी प्रश्न सम्मिलित हैं पार्ट 1 में बच्चों, जो कि आपके 2 नंबर के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप उसे नहीं देखें तो बच्चों आप उसे जाकर देखिएगा बच्चों। और पार्ट 1 का उत्तर उसका हम उसमें प्रश्न ही प्रश्न बताए हैं। यदि बच्चों उनका उत्तर चाहिए तो बच्चों अभी मेरे पास समय नहीं है, जैसे मुझे बच्चों समय मिलता है उन प्रश्नों का बच्चों मैं आपके लिए उत्तर लेके आ जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें पढ़ने के लिए आप अपना जान लगा दो। ठीक है, याद करने में बच्चों आप इसमें आपका पूरा जान लगा दो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको पार्ट 2 में यानी कि इस वीडियो में बताने वाला हूं, अंतर बताऊंगा बच्चों, निबंध बताऊंगा, अनुच्छेद संवाद बताऊंगा, अपठित काव्यांश बताऊंगा, अपठित गद्यांश बताऊंगा। ठीक है, औपचारिक पत्र बताऊंगा, अनौपचारिक पत्र लेखन बताऊंगा और रूपरेखा बताने वाला हूं इस पार्ट 2 में बच्चों। यदि बच्चों आप हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 पर नए हैं तो प्लीज बच्चों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और बच्चों आपको डिस्कशन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर बच्चों आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, क्योंकि बच्चों आप हमसे जुड़ जाइए, हम आपको बच्चों ग्रुप में डेली इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे से आपका पहला प्रश्न आता है बच्चों। यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यानी कि उत्तर 75 शब्दों में आपको उत्तर देना है। बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको 75 शब्दों में देना है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपका अंतर शुरू होता है। बच्चों जितने भी अंतर है आपको बच्चों 3 अंतर लिख रहे हैं। ठीक है, 3 अंतर लिख रहे हैं, मैं आपको पहले ही कंफर्म कर देता हूं। तो बच्चों यहाँ पे पहला है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 अंतर लिखना। ठीक है, फिर पाठ्य मुक्तक एवं योग्य मुक्तक में 3 अंतर लिखिएगा। उसके बाद बच्चों मात्रिक छंद एवं वर्णिक छंद में आपको भी 3 अंतर बताना है। संचारी भाव एवं स्थायी भाव में भी आपको 3 अंतर बताना है। ठीक है, विभाव व अनुभव में भी आपको 3 अंतर बताना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों आपका जाता है विज्ञापन लेखन व सूचना लेखन में भी आपको क्या 3 अंतर बताना है। फिर लोकविक्ति व मुहारे में आपको 3 अंतर बताना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों कर्मधारय और समास बहुविग्रह समास में आपको 3 अंतर बताना है। द्विगु समास और द्वंद्व समास में आपको 3 अंतर बताना है। ठीक है बच्चों, इतने अंतर आपको हल करना है और बच्चों आप इसमें अपने से भी ऐड कर सकते हैं। इसके भरोसे ही मत बैठिएगा बच्चों कि हमने इतना अंतर याद कर लिया है कि यही सब आएंगे, कुछ भी आ सकता है बच्चों, आप अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों इन अंतर मुझे मोस्ट लगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। ठीक है, कहानी लोक युक्ति में अंतर भी याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये जो भी आपके दिमाग में होगा आप अपने से अंतर और ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और याद कर लीजिएगा। बच्चों यहाँ पे आपसे दूसरा प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित भावार्थ लिखना है। बच्चों यहाँ पे आपको इसको पूरा पढ़ना है बच्चों, ऊर्ध्व वाला। इसका बच्चों आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। ठीक है बच्चों, क्या लिखना है? संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको इसमें लिखना है बच्चों। बच्चों ये आपका चैप्टर 1 में से है बच्चों। ऊधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तागा, ये वाला बच्चों आपको यहाँ से अच्छे से कर देना बच्चों। आपके पहले चैप्टर में इसका बच्चों आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या तो वैसे ही बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको बच्चों को आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है, आप कर लेना। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा है, हम
हमारे हरी हरी की लकीर मन करम लोचन नंद नंदन पर ये जड़ी पकड़ी है। बच्चों ये आपका कौन सा में से बच्चों इसको भी आपको अच्छे से कर लेना, ठीक है। आपका बच्चों दूसरा है, इसका भी आपको गद्यांश पद्यांश संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसका भी करना है, ठीक है। आप बच्चों इन प्रश्नों को अच्छे से देखते जाइए, ठीक है। दूसरा हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे तीसरा आता है नाथ संबोधन भजन निहारे। बच्चों ये आपका राम लक्ष्मण संवाद वाला, ठीक है। इसका भी बच्चों आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है, इसका भी बच्चों आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इनमें से बच्चों मैं जो भी कुछ बताऊंगा ये बच्चों आपके पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका आता है चौथा बच्चों मधु गुनगुन कर कहा जाता है। इसको भी बच्चों आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, इसका भी बच्चों आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या को अच्छे से हल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये बादल गरजू वाला आ गया, इसको भी बच्चों आपको अच्छे से ही करके जाना है। अच्छे से तैयारी कर लो बच्चों, अभी पेन कॉपी निकाल लो, इसके बच्चों आपको पूरा कॉपी भर डालो, ठीक है। इसका पूरा बच्चों कॉपी लिख लो, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हट नहीं रही, इसका भी बच्चों आपको अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये छठवा हो गया। उसके बाद बच्चों आपका जाता है सातवां। सातवां में बच्चों आपको छाया मत छूना होगा, ठीक है। इसका भी बच्चों आपको क्या करना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताना है बच्चों, ठीक है। इसका भी बच्चों अच्छे से संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताइएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका आ जाता है सातवां के बाद प्रश्न आठवां बच्चों। ईमान ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटी सेकने के लिए है, जलाने के लिए नहीं, ठीक है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। इसका भी बच्चों आपको क्या करना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या अच्छे से कर लेना है। प्रश्न आठवां का, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिएगा। बच्चों मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चे बच्चों, ठीक है, आधे से बहुत ज्यादा नहीं कि 25% बच्चे इन प्रश्नों को हल करते हैं पेपर में, और 75% बच्चे इस प्रश्नों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो कि गद्यांश पद्यांश रहता है ना, इसे उन्होंने हाथ लगाते ही नहीं है कि बनेगा नहीं करके, ठीक है। इसलिए बच्चों मैं आपको आगे ही बता देता हूँ बच्चों, इनका आप अच्छे से उत्तर कर लीजिए। इनका उत्तर बच्चों आपको क्या परीक्षा बोर्ड में नहीं, परीक्षा बोर्ड में भी मिल जाएगा, गाइड में मिल जाएगा, सीरीज में मिल जाएगा, ठीक है। आप जो लिए उनमें आपको मिल जाएगा। सीरीज में सॉरी बच्चों आपको प्रश्न बैंक में परीक्षा बोर्ड में कहाँ मिलेगा, जहां बच्चों इनका चैप्टर रहेगा वहीं पे आपको इनका उत्तर मिलेगा, ठीक है। जहां पे इनका चैप्टर रहेगा वहीं पे आपको मिलेगा। ये बच्चों मूर्तिकार संगमरमर की वाली है, इसका बच्चों आपको क्या लिखना है, इसका भी बच्चों आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है बच्चों, ठीक है। ये बच्चों गद्यांश है, ऊपर वाला आपका काव्यांश था, ठीक है बच्चों, ये आप ध्यान रखना। ये पहला हो गया बच्चों, यहाँ पे लिखा है मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट से दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं सुंदर थी। बच्चों में इतना सब कुछ पढ़ूंगा तो टाइम बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और बच्चों आप इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या अच्छे से देख लेना। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप आ गया है बाल गोविंद भगत वाला, ठीक है। इसका भी बच्चों आपको इसको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है, जो कि आपके 2 में पूछा गया है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका तीसरा आ जाता है। तीसरा में बच्चों आपको क्या करना है, तीसरा में बच्चों आपको क्या फादर बुल्के वाला, ठीक है। इसमें आपको इसको भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों तीसरा के बाद आपका आता है चौथा प्रश्न। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता। इसका भी बच्चों आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या अच्छे से हल कर लेना है, क्योंकि बच्चों मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ ना, ये बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे बच्चों 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए बच्चों इन प्रश्नों को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बच्चों मैं लिख के भी दे रहा हूँ आपसे, आप इन मेरी बातों को ध्यान रखना। अभी आप यदि पेपर देने जाएंगे तो बच्चों आपको मेरे बताए हुए प्रश्न बच्चों आपको 75 नंबर आपके वैसे ही आ जाएंगे। बच्चों इससे आगे मैं आपको और भी प्रश्न बताने वाला हूं, ठीक है। आप कंटिन्यू बच्चों इन प्रश्नों को सभी को हल करते जाइएगा। इससे पहले बच्चों मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न बताए हैं, ठीक है, जो मेरे डेली बच्चे हैं, बच्चों डेली स्टूडेंट हैं, उनको पता होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों आपका आता है पांचवा प्रश्न। इसको भी बच्चों आपको अच्छे से हल कर लेना, ठीक है। इसको भी बच्चों आपको अच्छे से हल कर लेना है, पांचवा। उसके बाद बच्चों आपका छठवा आ जाता है। छठवा में बच्चों आपको क्या है, एक संस्कृति वाला है। इसको भी बच्चों आपको अच्छे से करके जाना है पेपर में। संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताना है बच्चों, इनका कान खोल के सुन लो, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका आ जाता है क्या, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, ये रहा आपका प्रश्न। इसको बच्चों आपको अच्छे से पूरा का पूरा पढ़ना है, और नीचे बच्चों इसका जस्ट नीचे इसका उत्तर दिया हुआ है, इसको बच्चों आपको यहाँ पे अच्छे से बताना है, ठीक है। इसको यहाँ पे पढ़ के नीचे उत्तर देना है, ठीक है बच्चों।
बच्चों इसमें आपको पूरे इसको पढ़िएगा और नीचे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों इस प्रश्न का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, इसका बच्चों आप उत्तर देख लीजिए। प्रश्न दिया है बच्चों, सॉरी, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, आपको शीर्षक बताना है। यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। बच्चों तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछ दिया। सारांश का मतलब ये होता है बच्चों, जो कुछ भी आपने यहाँ पे पढ़ा है उससे बच्चों आप इसे अपने शब्दों में बताना है, ठीक है। और बच्चों इसका मतलब उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, बच्चों इस शीर्षक का मतलब ये होता है, यहाँ से आपने यहाँ तक पूरा पढ़ा है, इनमें बच्चों आपको क्या, इनका एक नाम देना है, इसका एक टाइटल देना है। इसका नाम एक हो सकता है, इनमें से बच्चों आपको कुछ भी एक टाइटल दे देना, ठीक है। उस टाइटल को बच्चों उसका क्या गद्यांश का शीर्षक बताते हैं, ठीक है। और यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं, तो इसका बच्चों आपको उत्तर हो जाएगा दूसरे का क्या हो जाएगा बच्चों, रुकिए मैं बताता हूँ आपको। ये रहा बच्चों आपको दूसरे का उत्तर, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर जानता हो, कर सकता हो, लेकिन केवल इसलिए कि वह कोई मनुष्य बुद्धिहीन नहीं है। बच्चों यहाँ पे आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका जाता है दूसरा प्रश्न, यहाँ भी बच्चों आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। उसके बाद बच्चों इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, ठीक है। आप बच्चों जल्दी से प्रश्न नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको उत्तर प्रश्न भी स्क्रीनशॉट साथ में ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे आना है। प्रश्न नंबर 3 आ गया, 3 का भी बच्चों आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है पेपर प्रश्न का। उसके बाद बच्चों यहाँ पे इसका उत्तर भी नीचे है, इसका भी बच्चों आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेने के बाद बच्चों आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा और नीचे आना है। या गया बच्चों प्रश्न नंबर 4, इसका भी बच्चों आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। 4 के बाद बच्चों प्रश्न नंबर 4 के प्रश्न का भी आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना और थोड़े नीचे आना है। बच्चों यहाँ पे आता है आपका प्रश्न नंबर 5, इसका भी बच्चों आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। और बच्चों जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं ना, इनको सभी को बच्चों आप हल कर डालो कॉपी में, ठीक है। अभी भी बैठ जाओ बच्चों कॉपी में हल करने के लिए। उसके बाद बच्चों आपका जाता है प्रश्न नंबर 6, यहाँ पे पूछा गया है बच्चों आपसे, निम्नलिखित अपठित काव्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर को लिखना है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे आपको ऊपर वाला अपठित गद्यांश था और बच्चों आपका काव्यांश आ गया सेम टू सेम बच्चों, ठीक है। बच्चों आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको पूरा पढ़ना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो बच्चों इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका भी आपको उत्तर बन ही जाएगा शायद, ठीक है। नहीं बनेगा बच्चों तो आप छोटा सा वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, जैसे मुझे समय मिलता है इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपके लिए लेके उपस्थित हो जाऊंगा, ठीक है। मेरे पास समय न रहने के कारण बच्चों मैंने इनका उत्तर अभी इस वीडियो में नहीं बताया है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे दूसरा प्रश्न आता है, यहाँ पे बच्चों आपको अच्छे से इसका भी इसको ऊपर वालों को पूरा पढ़ना है और नीचे इसका उत्तर देना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका आ गया तीसरा, युवक नहीं वाला, ठीक है। ये वाला बच्चों आपका है, इसको भी बच्चों यहाँ से आपको अच्छे से पूरा का पूरा पढ़ना है। उसके बाद बच्चों नीचे इन प्रश्नों को आपको अच्छे से उत्तर देना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका चौथा प्रश्न आता है, इसको भी बच्चों आपको अच्छी तरह से पूरा का पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद बच्चों इसका थोड़े नीचे वालों के बड़ा प्रश्न है, थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ तक बच्चों आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद बच्चों इन प्रश्नों के नीचे उत्तर आपको देना है। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए, श्रम क्या क्या महत्व है, उपयुक्त काव्यांश का भाव लिखिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका पांचवा आ गया, पांचवा यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। पांचवा आप यहाँ से देख लीजिएगा, इतना बड़ा है थोड़ा, आप पहले इसको देखिए पांचवा का। उसके बाद बच्चों इसके स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप थोड़ा और नीचे आइएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और किसी भी बच्चे को इस वीडियो का PDF लेना होगा तो बच्चों हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे, ठीक है। इससे पहले भी मैंने बच्चों पार्ट 1 का PDF टेलीग्राम में दे दिया है, उसे जाकर नहीं देखेंगे तो टेलीग्राम में जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 1 का बच्चों पार्ट 1 में वीडियो में उसका पासवर्ड है PDF का, और बच्चों इस PDF के भी पासवर्ड आपको इसी वीडियो में बीच में कहीं आगे पीछे कहीं भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका आ जाता है अंतिम में बच्चों क्या, औपचारिक पत्र लेखन, ठीक है। बच्चों आपको औपचारिक पत्र लेखन तो पता ही होगा, जो कि स्कूल के लिए लिखा जाता है, ठीक है। इसमें बच्चों आपको पहला औपचारिक पत्र पूछा गया है, विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यानी कि बच्चों आपको शाला शुल्क मुक्ति से आपको आवेदन पत्र लिखना आपके प्राचार्य को। दूसरा है बच्चों, विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यानी कि बच्चों आपको TC के लिए आवेदन पत्र लिखना है आपके प्राचार्य को। इन एप्लीकेशनों को बच्चों आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और विद्यालय के प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ये भी बच्चों कभी कभार अचानक पूछा जाता है, तो बच्चों आप इसको भी अच्छे से हल कर लीजिएगा, ठीक है।
आपको बच्चों इन सारे प्रश्न तो परीक्षा बोर्ड में मिल ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल, ठीक है। क्या बच्चों क्या लिखा है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंकसूची द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखे। बच्चों आप सभी काम छोड़कर इसको बच्चों 100% कर लेना, ठीक है। ये बच्चों हर साल पूछा जाता है। और अगला है बच्चों अपने जिले के जिलाधीश को महोदय को ध्वनि विस्तारण यंत्र पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र, इसको भी बच्चों आपको अच्छे से कर लेना है। मैंने बच्चों आपको एक प्रश्न बताना भूल गया उसमें बच्चों आपको वो है आपके आसपास क्या साफ सफाई के संबंध में बच्चों आपको जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखना होता है। इसको भी बच्चों आपको अच्छे से लिखना। प्रश्न इस तरह पूछा जाएगा बच्चों अपने जिलाधीश को एक पत्र लिखिए जिसकी आपकी मोहल्ले की सफाई ना होने के कारण एक पत्र लिखिए, ठीक है। इस तरह के एप्लीकेशन भी आते हैं बच्चों, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। और एक और प्रश्न है बच्चों जो कि यहाँ पे मैं आपके लिए ऐड नहीं कर पाया हूँ, जल की आपूर्ति के संबंध में अपने जिलाधीश या महोदय जी को एक प्रार्थना पत्र लिखे नगर निगम को। इस तरह के भी प्रश्न, 2 प्रश्न और आ सकते हैं, इसको भी आप अच्छे से ऐड कर लेना, ठीक है। और बच्चों आप अपने टीचर से भी पूछ लेना कि कौन कौन से संभावित है, वो ऐसे टिक लगा देंगे तो आप उनको भी अच्छे से हल कर लेना। इनके ही माथे बैठे नहीं रहना, ठीक है। और अपने से प्रश्न ऐड कर लेना, ठीक है बच्चों। और जो मैं बताएं इसको तो 100% कर ही लेना। इसके बाद बच्चों आपका आता है अनौपचारिक पत्र, जो कि बच्चों किसी स्कूल के लिए कोई संस्था के लिए नहीं भेजा जाता है, ऐसे वक्त व्यक्तिगत भेजा जाता है। जैसे शादी में अपने बड़े भैया के पास, आपको तो सब कुछ पता ही होगा, ठीक है। यानी कि संस्था में नहीं भेजा जाता, ठीक है, कार्यालय में नहीं भेजा जाता। जैसे शादी का हो गया, शोक पत्र हो गया, निमंत्रण पत्र होगा, ठीक है, हो गया। इस तरह के पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। यहाँ पे बच्चों आपका पहला प्रश्न है बड़े भाई की विवाह में आमंत्रित करने हेतु तो मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिएगा। दूसरा है बच्चों परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए, जो कि बच्चों सब 4-4 नंबर के प्रश्न है आपके। 8वां है बच्चों वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी को पत्र लिखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे गर्मियों की छुट्टी में ऐतिहासिक स्थल के भ्रमण पर जाने हेतु 500 रुपये मंगवाने हेतु पिताजी को पत्र लिखिएगा। इन पत्रों को बच्चों आप अच्छे से हल कर लीजिएगा। यदि आप मेरी मानो तो आप बच्चों यहाँ क्या औपचारिक पत्र को ही अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको औपचारिक पत्र लिखना सीख जाएंगे तो बच्चों आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है बच्चों। अनौपचारिक पत्र बच्चों ज़्यादा यूज होता नहीं है, सही हर जगह औपचारिक पत्र ही यूज होता है, ठीक है। आप औपचारिक पत्र पर ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों आपका आ जाता है निबंध लेखन। तो बच्चों आपको निबंध लेखन में क्या क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है निबंध लेखन में पर्यावरण का महत्व आपको बताना, ठीक है। यहाँ पे बच्चों मैं 2-4 पॉइंट छोड़ चुका हूँ, मुझे पता है। पर्यावरण का निबंध, पर्यावरण के महत्व पर आपको निबंध बताना है। पर्यावरण से संबंधित जितने भी निबंध आते हैं आप पर्यावरण के महत्व पर निबंध आंख बंद करके लिख देना। दूसरा है बच्चों कंप्यूटर के हमारे जीवन में उपयोगिता, इसको भी बच्चों आपको अच्छे से करना है। विज्ञान की चमत्कार, ये तो बच्चों आपको 8वीं से बनता ही होगा। हमारे राष्ट्रीय पर्व, ये भी बन जाएंगे बच्चों। आप 26 जनवरी के बारे में लिख देना, हमारा राष्ट्रीय पर्व आएगा तो, ठीक है, वो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों स्त्री शिक्षा का महत्व, आप स्त्री शिक्षा के महत्व पर बच्चों आपको निबंध शायद बन ही जाएगा। फिर क्या है इंटरनेट से लाभ व हानि, ये तो बच्चों आपको आसान तरीके से बन जाएगा। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, आपको खुद ही पता है, आपने जमाने के रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका क्या है विद्यार्थी जीवन, ठीक है। आप बच्चों आप खुद एक स्टूडेंट है, आप एक खुद विद्यार्थी हैं, तो आपके जीवन में क्या क्या होता है ये सब बच्चों लंबा चौड़ा 3 तूफान लिख देना, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या है विद्यार्थी जापे, बच्चों मुझे पता नहीं क्या आ गया, ठीक है, या इसको आपको छोड़ देना। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है 7वां के बाद बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है 8वां में बच्चों आपको जल के बारे में निबंध लिखना है, ठीक है, जल के बारे में लिखना है बच्चों। फिर 8वां का 9वां में बच्चों आपको क्या लिखना है जल के बाद लिखने के बाद बच्चों आपको पर्यावरण हो गया, ठीक है। वृक्षारोपण के बारे में एक ठोक कर लेना है, ठीक है, वृक्षारोपण के बारे में अच्छे से आपको कर लेना है। 8-9 हो गए। और बच्चों आपको 10वां में क्या करना है पता है, वृक्षारोपण के बाद बच्चों आपको क्या करना है, हाँ चंद्रयान के बारे में ठोक कर लेना, ठीक है। चंद्रयान के बारे में आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि चंद्रयान के बारे में भी बच्चों आपसे निबंध पूछा जा सकता है। चंद्रयान हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या अभी राष्ट्रीय पर्व हुआ ना, राम मंदिर रखा गया है, उसका भी बच्चों आपको एक अच्छे सा निबंध तैयार कर लेना है, ठीक है। चंद्रयान और वाला तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, जल वाला भी कर लीजिए, जल प्रदूषण भी ऐसे ही पूछ सकता है, पर्यावरण सुरक्षा पूछ सकता है, वृक्षारोपण
पूछ सकता है। और बच्चों आपको कोरोना वायरस वाला निबंध आपको 9वीं में ही बन चुका होगा, ठीक है। कोरोना वायरस वाला भी आपको निबंध आपसे पूछा जा सकता है। इन सब निबंधों को बच्चों आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों ये अनुच्छेद लेखन होता है, ठीक है। अनुच्छेद लेखन में बच्चों आपको क्या पूछा गया है, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखिएगा। बच्चों इन प्रश्नों को तो आपको प्रश्न देख के ही बनाना होता है, इसका कोई डिक्लेयर नहीं रहता बच्चों कि यही वाला प्रश्न आएगा, ठीक है। और दूसरे बच्चों, लेखिका मन्नू भंडारी के साहित्यिक व्यक्तिगत पर एक अनुच्छेद लिखिए, ठीक है। तीसरा है बच्चों, द्विवेदी जी का भाषा शैली पर अनुच्छेद लिखिएगा। बच्चों ये ना ये अनुच्छेद कुछ भी पूछ देता है। तो बच्चों अनुच्छेद का मतलब ये होता है कि हम उसके बारे में, तो हम जो भी कुछ हमारी जानकारी है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत लिखें, ठीक है। उसके बारे में जो आपको क्या है 10-15 लाइन का एक पैराग्राफ लिख देना छोटा सा, समझ जाएंगे उसके बारे में सब कुछ आता है। मतलब शुरू में उससे संबंधित होना चाहिए और लास्ट में उससे संबंधित होना चाहिए। बीच में आप कुछ भी लिख दो बच्चों, आलू भाजी टमाटर जो भी मन में आए जो लिख देना, ठीक है बच्चों। नहीं, आलू भाजी मत लिखना, मैं ऐसी कमेंट ही किया था। उसके बारे में आपको जो भी आप जो समझते हैं वो लिख देना है। अनुच्छेद को यही कहते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद जैसे कि बच्चों आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह के बारे में अनुच्छेद लिखना है, तो आप लिख देना बच्चों, हमारे 26 जनवरी में पहले ध्वजारोहण हुआ, उसके बाद हमने पूरा पैरवा फेरी हुआ, उसके बाद डांस हुआ, उसके बाद हम मिठाई खाए, बूंदी खाए, नमकीन खाए, डांस हुआ, उसके बाद घर आ गए, इनाम मिले, सब कुछ आपको लिखना है। इसी तरह बच्चों आपको जो समझ में आता है उसके बारे में जो समझते हैं उसी को बच्चों आपको यहाँ पे अच्छे से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका आ जाता है क्या, संवाद लेखन, ठीक है बच्चों। बच्चों संवाद लेखन में बच्चों दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखे। तो बच्चों संवाद के मतलब होता है बातचीत, ठीक है। संवाद का मतलब होता है बच्चों दो मित्रों के बीच बातचीत होता है। जैसे कि आपका बोर्ड परीक्षा हो रहा है तो आप दो मित्रों के बीच बात करते हैं कि हमारा बोर्ड परीक्षा गया, अभी तक हमने को एक भी प्रश्न याद नहीं किए हैं, पता नहीं यार बोर्ड में कैसे पास होंगे। फिर आपका दूसरा दोस्त बोलेगा नहीं यार हो जाएंगे, ऐसे सब देख लेंगे, मैं हूं ना, ऐसे कुछ आपको जो भी बातचीत होता है उसको बच्चों संवाद लेखन कहते हैं। आपको दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी के संबंध में आपको बताना है तो आप अपने हिसाब से जोड़ के लिख देना। दूसरा है बच्चों, श्री राम के द्वारा धनुष तोड़े जाने पर परशुराम क्रोधित हो उठे, लक्ष्मण भी उनसे बातचीत करते हैं, परशुराम और लक्ष्मण के बीच हुई बातचीत का संवाद लिखिए। इसको भी बच्चों आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये भी बच्चों आपको अच्छे से बन जाएगा। यदि ये वाला नहीं बनेगा बच्चों तो आप रामायण में खोलना, बोलना कि परशुराम लक्ष्मण संवाद। तो बच्चों इस तरह के वीडियो मांग रहे तो रामायण वाले वीडियो आ जाएगा, आप उसे बच्चों एक बार पूरा देख लीजिएगा। रामायण ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा है, थोड़ा सा पार्ट है बच्चों, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपकी बुक में भी दिया है बच्चों के लक्ष्मण और परशुराम के क्रोध में होने के वाला, ठीक है। अध्याय शायद 2 चैप्टर में दिया है, मुझे अभी भी याद है। और तीसरा है बच्चों यहाँ पे, सूरदास के पद में गोपियों व उद्योग के माध्य हुई बातचीत संवाद को लिखे। बच्चों सूरदास पद में गोपियों और सूरदास के बीच में क्या बात हुई थी, उसमें बच्चों आपसे उद्योग के बीच में हुई थी क्योंकि उन्होंने व्यंग भरे बातों छोड़े थे ना। हाँ, इसी को आपको अच्छे से कर लेना है। कमल के पत्ते घाघर युक्त सब कुछ था, इसको बच्चों आपको एक बार अच्छे से देख लेना है और इसके बीच में आपको अच्छे से बताना है। और चौथा है बच्चों, पुराने समय में स्त्री शिक्षा संबंधित बातों को अपनी दादी नानी अम्मा से हुई बातचीत का संवाद लिखें। बच्चों ये सब संवाद में आपको एक सिंपल दे रहा हूँ, संवाद यही संवाद आए, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। संवाद बच्चों कैसे भी कुछ भी पूछ जा सकता है, ठीक है। इसको बच्चों आपको अपने से हल करना होता है, ठीक है बच्चों। और बच्चों आपको इस प्रश्न में आप कोई भी कमी आया होगा तो मुझे माफ कीजिएगा। और बच्चों इस प्रश्न में आप अपने प्रश्न भी ऐड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, इन प्रश्नों के माथे आप बैठ कर ना रहिएगा और बच्चों आप अपने से प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ पे अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वरुण बंजारा 555 को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर लो यार, उसमें आपको कोई भी पैसा वैसा नहीं लगता है। और बेल आइकन की घंटी को आप बच्चों ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ठीक है बच्चों। और इस वीडियो में अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और बच्चों कुछ भी डाउट हो ना, बेझिझक बच्चों एक वीडियो में कमेंट बॉक्स लिख दो, ठीक है, एक छोटा सा कमेंट कर दो, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों ये रहा बच्चों हमारे YouTube चैनल वरुण बंजारा 555। इस चैनल को बच्चों आप अपने ध्यान में रखा क्योंकि बच्चों परीक्षा से संबंधित है, आपको पढ़ने में बच्चों बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, बाय बाय, गुड बाय।